हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ING विनर्स एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाभ एवं हानि के प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं। देखिए, आज ये लाभ और हानि की हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो मैंने आपको बेसिकली हर चीज़ बताई थी और कुछ साधारण प्रश्न भी सोल्व कराए थे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए इसमें होगा हमारे पास जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, यानी कि हमारे पास एक ही वस्तु, उस वस्तु को हम दो बार बेच रहे हैं, तो हम इन प्रश्नों को किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए इसका हमारे पास फॉर्मूला होता, देखिए इसमें दिया हुआ हमारे पास दूसरी बार का विक्रय मूल्य, यानी कि देखिए इस तरह से आप समझिए, मान लिया मेरे पास ये कोई पेन है, ठीक है, मैंने शुरू में 20 रुपए की पेन बेच दी, ठीक है, तो इस पर जो मुझे लाभ हुआ कितना हुआ, 20% लाभ हुआ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पेन पर 25% लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए की बेचूंगा दोबारा, यानी कि दोबारा का हमें क्या निकालना है, इसका विक्रय मूल्य निकालना। तो हम किस तरह से करेंगे, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता हमारे पास, आप अगर इस तरह से याद करते ये भी सही है, वरना हम शॉर्टकट में से लिख लेंगे। देखिए शुरू में होता हमारे पास दूसरी बार का विक्रय मूल्य, क्योंकि हमें दूसरी बार का ही विक्रय मूल्य निकालना, तो इसमें दिया हुआ पहली बार का विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत और बटे कितना 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत। इसका मतलब ये हुआ प्लस माइनस का हमारे पास अगर लाभ होगा तो हम प्लस का चिन्ह लेंगे और अगर हानि होगी तो क्या लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। देखिए हम इसे शॉर्टकट में किस तरह से लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे सेकेंड SP। SP का मतलब क्या, सेकंड सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य हमारे पास बराबर। अब देखिए पहला विक्रय मूल्य हमारे पास यानी कि फर्स्ट SP। इससे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम सेलिंग प्राइस, उसे हम SP से लिखते हैं, और गुणा कितना 100 प्लस माइनस कितना दूसरा प्रतिशत, यानी कि सेकंड प्रतिशत, और बटे इसी तरह से हमारे पास क्या आएगा 100 और प्लस माइनस कितना फर्स्ट प्रतिशत। हम इस तरह से भी इसे याद कर सकते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्नों को सोल्व करते हैं इसी के आधार पर। तो देखिए जैसे कि हमारे पास पहला प्रश्न है, देखिए इसमें दिया हुआ एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। देखिए कोई घोड़ा है, हमने क्या किया, शुरू में उसे 20,000 रुपये का बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, उस पर हमें 20%। आगे लिखा हुआ यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए, मतलब उस घोड़े को हम कितने लाभ पर बेच रहे हैं, 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है या बिकता, यानी कि हम क्या चाह रहे हैं, हम इसमें 40% लाभ पर बेचना चाह रहे हैं तो घोड़ा कितने रुपए का बिकेगा, ये हम बताना। तो पहली बार का तो विक्रय मूल्य हमारे पास दिया हुआ, दूसरी बार का हमें विक्रय मूल्य इसमें निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला लगा लेंगे सिंपल सा, क्या लेंगे, सेकेंड SP। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दूसरा विक्रय मूल्य ये हमें निकालना है, कितने रुपए में हमें बेचना होगा दोबारा के 40% लाभ हो जाए हमें इस पर। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, देखिए फर्स्ट विक्रय मूल्य हमारे पास कितना 20,000 रुपये गुणा, और देखिए कितना हमारे पास 100 और प्लस आगे कितना दिया हुआ, देखिए हमारे पास 100 के बाद क्या आएगा, इसमें हमारा आएगा 100 प्लस, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है लाभ। अब दूसरा लाभ लेना हमारे पास कितना 40, ठीक है, और बटे कितना आएगा हमारे पास नीचे पहला लाभ, पहला हमारे पास जो प्रतिशत होगा कितना हमारे पास 100 और प्लस कितना आएगा हमारे पास 25। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। देखिए तो ये 20,000 रुपये हमारे पास ऐसे आ जाएगा और गुणा कितना 140 हो जाएगा, जोड़ेंगे हम इसे। देखिए अगर हमारे पास इसमें सेकंड में यहाँ हानि होती तो यहाँ हम माइनस का चिन्ह लेते, और फर्स्ट में अगर हमारे पास हानि होती तो यहाँ माइनस का लेते, और अगर हमारे पास देखिए यहाँ भी लाभ हो रहा तो प्लस का लिया, और यहाँ भी हमारे पास लाभ है तो भी हमने यहाँ भी प्लस का लिया। तो देखिए ये हमारे पास कितना आएगा, बटे कितना आएगा जोड़ करके 125। अब इन्हें काट लेंगे, देखिए हम 25 से काटते, देखिए 25 पंजे 125, 25 से 25 अट्ठे कितना आएगा 200, 2 जीरो बचे, 1 और 1 2, 5 से काट लेंगे इसे, 5 से 5 चिकन 5 बचा कितना, इसमें का हमारे पास 3 हो गया 30, 5 छंग 30 और 0 का 0। अब इनकी गुणा कर लेंगे, देखिए 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 हमारे पास आ गए, 14 छंग कितना आ गया 84 का 4 हासिल लगे कितने 8, 14 एकन 14 और 8 कितना हो गया हमारे पास 14 और 8 हो गया 22। देखिए दूसरा जो हमारे पास विक्रय मूल्य है कितना है 22,400 रुपये, तो हमें इस घोड़े को 22,400 रुपये बेचना होगा जब हमारे पास 40% का इस पर लाभ मिलेगा हमें। अब देखिए इसी तरह से हमारा सेकंड प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ हमारे पास, मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, यानी कि इसमें क्या हुआ, इसे नुकसान हुआ। देखिए कितने का 20% का नुकसान हो रहा है। आगे लिखा हुआ वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% लाभ होता। तो देखिए दूसरे नंबर पर तो हमारे पास लाभ हो रहा है बेचने पर, और पहले नंबर पर जब उसने बेचा तो क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो इसे भी हमें इसी तरह से करना, क्योंकि एक ही वस्तु है ना हमारे पास और 2 बार बेची जा रही है।
तो इसी तरह से करेंगे। देखिए हमें इसमें क्या निकालना, सेकेंडरी मूल्य निकालना, यानी कि सेकेंड एसपी बराबर क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट एसपी गुणा कितना आएगा हमारे पास, सेकेंड प्रतिशत यानी कि 100। देखिए हमारे पास सेकंड में क्या हो रहा, लाभ हो रहा, तो 100 प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ जाएगा हमारे पास। देखिए हमने क्या लिखा था, दूसरा यानी कि सेकंड प्रतिशत, फॉर्मूला लिख रहे हैं ना पहले तो हम, और बटे। इसी तरह से हमारे पास क्या आएगा, देखिए इसमें हमने क्या लिखा था, सबसे पहले 100, और देखिए अब पहली बार में हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें पहली बार में हमारे पास 2 लाख रुपए बेचना, 20% घाटे पर बेचा था, तो यहाँ क्या आएगा माइनस हमारे पास कितना 20, सॉरी 20 नहीं, पहले तो हम यही लिखेंगे ना, फर्स्ट प्रतिशत, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए सोल्व कर लेंगे हम हिसाब यहाँ। तो देखिए किस तरह से आएगा, फर्स्ट एसपी कितना हमारे पास 2 लाख गुणा 100 प्लस कितना सेकंड प्रतिशत, तो सेकंड प्रतिशत हमारे पास कितना 10, तो 100 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास 110, और बटे। अब देखिए यहाँ कितना 100 माइनस फर्स्ट प्रतिशत, फर्स्ट में हमारे पास माइनस क्यों दिया, क्योंकि यहाँ हमारे पास देखिए घाटा हो रहा है इस पर हमारे पास 20% का, तो कितना आएगा 80 हमारे पास। अब काट लेंगे, देखिए 1 0 से वाला 0 कैंसिल हो गया हमारा, 8 से हम इसे काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 बचा, इसमें का 4 हो गया 40, तो 8 से 8 पंजे 40, 3 0 हमारे 80। अब इनकी गुणा कर लेंगे, देखिए 3 0 हमारे पास ऐसे आ गए शुरू के ये वाले। अब 11 से 11 पंजे 55 का 5 हासिल क्या लगे हमारे पास 5, 11 दूनी 22 और 5 27, तो कितना आ गया हमारे पास, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 2,75,000 रुपये में। तो 10% लाभ कब होगा, जब ये घोड़ा नहीं सॉरी प्लाट हमारे पास कितने का बिकेगा, 2,75,000 बेचेगा, तो हमारे पास कितना लाभ हो जाएगा, 10% का लाभ होगा। तो इससे अगली जो वीडियो होगी हमारे पास उसमें पार्ट 3 कराएगा, ये हमारा पार्ट 2 था, उसमें जो अगला टाइप होगा उस तरह के प्रश्न कराएंगे।